नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक भविष्य पर उठने लगे सवाल। 2 बार सांसद रहे और अवध क्षेत्र के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाले जनार्दन प्रसाद मिश्रा की लाइन में अब कौन खड़ा किया जाएगा, इसकी भी चर्चाएं होने लगी हैं और पूर्व जनप्रतिनिधियों में चिंताएं घर करने लगी हैं, क्योंकि जिन्होंने भाजपा से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की वह भी किनारे कर दिए गए हैं और जिन्होंने वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव पूर्व दूसरे दल से आकर भाजपा में शामिल होकर पार्टी को बम्पर सीटों से जिताने में योगदान दिया, उन्हें भी पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक अजीत मल्होत्रा की, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी और पूर्व विधायक रामपाल यादव की। इन पूर्व जनप्रतिनिधियों पर आधारित यह विशेष खबर देखें आई इंडिया पर। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने भाजपाई से। बिस्वा से वर्ष 1996 में भाजपा से विधायक रहे अजीत मल्होत्रा को पार्टी ने किनारे कर रखा है। अजीत मल्होत्रा के पिता गया प्रसाद मल्होत्रा ने वर्ष 1962 में बिस्वा से जनसंघ का झंडा गाड़ा था। इसके बाद गया प्रसाद मल्होत्रा 1967 व 1974 में विधायक बने। वो 1977 में जेएनपी से विधायक चुने गए। 2017 में जब भाजपा की लहर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त थी, तब अजीत मल्होत्रा ने टिकट की दावेदारी की, लेकिन भाजपा ने अपनी समर्पित सिपाही को किनारे कर गैर जनपद के महेंद्र यादव को टिकट दिया। हालांकि महेंद्र यादव ने जीत दर्ज की। उस समय बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के अंदर उथल फुथल की नौबत आ गई थी, लेकिन अजीत मल्होत्रा ने पार्टी के निर्णय को स्वीकार कर लिया था। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर एक बार अजीत मल्होत्रा भाजपा से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन पार्टी यहां दूसरे दलों से आए नेताओं को ज्यादा तरजीह देती नजर आ रही है। इस बार पार्टी ने यदि अजीत मल्होत्रा को मौका न दिया तो उनका स्थान लाल कृष्ण आडवाणी की लाइन में शामिल हो जाएगा। बसपा के कभी मजबूत सिपाही कहे जाने वाले रामहेत भारती ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाने का काम किया। रामहेत भारती हरगांव सुरक्षित विधानसभा सीट से 2002 से लेकर 2012 तक 3 बार लगातार बसपा से विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री भी बने। दलित मतदाताओं पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। रामहेत भारती ने भी अपनी परंपरागत विधानसभा सीट हरगांव से भाजपा से टिकट का आवेदन कर रखा है। हालांकि हरगांव से भाजपा से मौजूदा विधायक सुरेश राही हैं। ऐसे में रामहेत भारती को टिकट मिलना इतना आसान नहीं लगता है। यदि पार्टी ने रामहेत भारती को इस बार मौका न दिया तो उनकी उम्र भी चुनाव लड़ने की आयु पार कर जाएगी। वैसे भी रामहेत भारती ये सबसे कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। अब देखना होगा कि भाजपा इस दलित नेता को मौका देती है या नहीं। ये जान लेना आवश्यक है कि सीतापुर जनपद में पड़ने वाली 9 विधानसभा सीटों में दलित मतदाता कितने हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र में 35,000, हरगांव विधानसभा क्षेत्र में 71,000, सिधौली विधानसभा क्षेत्र में 40,000, महोली विधानसभा क्षेत्र में 35,000, लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में 20,000, महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में 28,000, बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में 20,000, सेवता विधानसभा क्षेत्र में 20,000 और मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में 65,000 हैं। लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहकर एमएलसी बने राकेश सिंह ने 2017 में विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी से अपनी नई राजनीतिक करियर की शुरुआत की। क्षत्रिय समाज से होने के चलते विधानसभा के चुनाव में राकेश सिंह ने पार्टी के पक्ष में जमकर काम किया। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी सीतापुर में पड़ने वाली चारों लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम किया। मूलतः बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के टेड़वा के रहने वाले राकेश सिंह ने
होने वाले एमएलसी चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रखी है। 2017 में संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव में राकेश सिंह ने बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट की दावेदारी कर तैयारियां की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। इस बार उनके समर्थक बिस्वा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की आस लगाए बैठे हैं। भाजपा की पूर्व जनप्रतिनिधि को पार्टी मौका देती है या नहीं, ये समय बताएगा। फिलहाल जनपद की विधानसभा सीटों पर क्षत्रिय मतदाताओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सदर में 25,000, हरगांव में 36,000, सिधौली में 20,000, महोली में 30,000, लहरपुर में 15,000, महमूदाबाद में 35,000, बिस्वा में 25,000, सेवता में 10,000, मिश्रिक में 25,000 क्षत्रिय मतदाता हैं। भाजपा में 2 बार एमएलसी रहे भरत त्रिपाठी कुछ दिनों के लिए सपा में जाने के बाद फिर वापस भाजपा में लौट आए हैं। तब से लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी सपा से सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे नगर पालिका सीतापुर के चेयरमैन और डीसीडीएफ तथा जूट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भरत त्रिपाठी ने 2017 में विधानसभा चुनाव में सीतापुर और महोली विधानसभा सीटों से भाजपा से टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन पार्टी ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया। इस बार फिर महोली विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी की है। पार्टी उन्हें मौका देती है या नहीं, ये समय ही बताएगा। फिलहाल वो भी उम्र दराज होते जा रहे हैं। अब आइए एक नजर ब्राह्मण मतदाताओं पर डाल लेते हैं। सदर में 80,000, हरगांव में 32,000, सिधौली में 39,000, महोली में 65,000, लहरपुर में 22,000, महमूदाबाद में 17,000, बिस्वा में 35,000, सेवता में 60,000 और मिश्रिक में 40,000 मतदाता हैं। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में सपा से 2 बार विधायक रहे रामपाल यादव की सपा सरकार में तूती बोलती थी। सपा से बाहर होते ही कई राजनीतिक दलों में गए, लेकिन वहां पर टिक नहीं सके। पूर्व विधायक रामपाल यादव ने बसपा, कांग्रेस, लोक दल के बाद भाजपा में अपने नए राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। इससे पहले रामपाल यादव लोक दल से सेवता विधानसभा सीट में 2017 में विधानसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं। इसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस से की, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब फिर एक बार अपनी परंपरागत सीट बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट की मांग कर चुनाव लड़ने की तैयारी किए हुए हैं। देखना होगा कि रामपाल यादव को भाजपा मौका देती है या नहीं। हालांकि बिस्वा से भाजपा के महेंद्र यादव विधायक हैं। इस सीट पर यादव मतदाता भी अच्छा खासा है। अब आइए जनपद में यादव मतदाताओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सिधौली में 52,000, सेवता में 30,000, बिस्वा में 52,000, लहरपुर में 20,000, महोली में 25,000 के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में यादव समाज के मतदाताओं की संख्या काफी कम है। भाजपा ने इन पूर्व जनप्रतिनिधियों को अभी तक वो सम्मान नहीं दिया जो इन्हें मिलना चाहिए था, अथवा जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठे हैं। विधानसभा के होने वाले चुनाव में सभी की नजर इन पूर्व जनप्रतिनिधियों पर लगी हुई है, क्योंकि इनका राजनीतिक भविष्य इस बार तय होगा। देखना ये होगा कि भाजपा इनके राजनीतिक शौर्य अस्त करती है या उदय।